हेलो फ्रेंड्स। आज के एपिसोड स्पेशली मैंने डिज़ाइन की है ताकि हम जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी कुछ एपिसोड्स पब्लिश हो गई हैं। अब मैं कुछ एपिसोड्स को कंबाइन करके उनका रीकैप प्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि शायद हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आज के एपिसोड में हम अपनी फर्स्ट एपिसोड से लेके फिफ्थ एपिसोड तक जितना भी कंटेंट पब्लिश हुआ है उसको ज़रा रिव्यू करके देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी। हमारी जो फर्स्ट एपिसोड थी, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन अपना एक्सप्लेन किया था कि ये चैनल क्यों बना है, राइजिंग टू ट्रुथ, और इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। राइजिंग टू ट्रुथ जो चैनल है, इसका पर्पस ये है कि हम वो रिलीजियस क्लेम्स जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, उनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकें। और कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया यूज़ कर सकें, कोई हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस यूज़ करें, या अपनी कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इन बेसिस के ऊपर हमारे एनालिसिस होंगे। हम डिबेट अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे इस चैनल के ऊपर। इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टिगेशन अप्रोच, जिसके अंदर हम चीज़ों को ऑनेस्टली, न्यूट्रली, और कोशिश करेंगे कि जितना एविडेंस बेस्ड हो उतना ही ज़बरदस्त है। और ये पूरे चैनल की अप्रोच रहेगी। अ, हम इधर यहाँ पे कोई ब्लाइंड फेथ फॉलो नहीं कर रहे। कुछ हमारे जो इनहेरिटेड बिलीव्स हैं उसके ऊपर हम केस को बिल्ड नहीं करेंगे। बिकॉज हमारा ये बिलीफ है कि जो सच है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन से घबराता नहीं है। और ब्लाइंड फेथ जो है वो किसी भी ट्रुथ को लीड नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या बिलीव करते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे उस बिलीफ तक पहुंचे, उसका मेथड क्या था। तो मेथड कम्स फर्स्ट बिफोर वी ब्लाइंडली फॉलो एनीथिंग। इसी तरह हर रिलीजियस जो है वो क्लेम्स देता है, उसके डिफरेंट दावे हैं। हर रिलीजन क्लेम्स के ऊपर बिल्ड है। क्या वो क्लेम्स सच हैं या झूठ, उनके लिए हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजियस बुक ने कहा कि क्योंकि ये बुक ठीक है तो ये बुक ठीक है और बाकी सब गलत है। ये अप्रोच जो है वो ट्रुथ की तरफ लीड नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हम बिलीव करते हैं कि सिंसेरिटी जो है वो ट्रुथ को लीड नहीं कर सकती। आप अपने रिलीजन के साथ लॉयल हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप कंफर्टेबल हो, बट दैट डजंट मीन कि वो सच भी है। um, तो इस अप्रोच के साथ हम किसी पर्टिकुलर फेथ को ना तो प्रमोट कर रहे हैं और ना ही अटैक कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसे क्लेम्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो ट्रुथ क्लेम करते हैं। जिसका ट्रुथ से कोई ताल्लुक नहीं है वो इन्वेस्टिगेटेबल भी नहीं है, यानी उसके ऊपर हम कुछ एनालिसिस भी नहीं कर सकते और उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कोई रिलीजन अपने रिलीजन के अंदर क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। हाँ, लेकिन कोई रिलीजन अगर ये क्लेम करता है कि उसका क्लेम किसी और रिलीजन के साथ ओवरलैप कर रहा है और वो ऑपोजिट है, वो चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत एक इजी एग्जांपल है कि हिंदुइज्म के अंदर ये कहा जाता है कि सारे रिलीजन्स ठीक हैं और सारे ही आपको हेवन में लेके जाएंगे। बट क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सारे रिलीजन्स इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बाय डेफिनेशन ट्रुथ एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो उसमें फॉल करेगा वही उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि दोनों क्लेम एक साथ ठीक नहीं हो सकते, यानी कि सब ठीक हैं और दूसरा रिलीजन कह रहा है नहीं, एक ही बात ठीक है। या तो ये दोनों गलत हैं या दोनों में से एक ठीक है, दोनों ठीक नहीं हो सकते। तो ओवरऑल अप्रोच मैंने आपको बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अप्रोच है, इट्स नॉट अ डिबेट अप्रोच। सेकेंड एपिसोड के अंदर मैंने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि डिबेट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है।
تو डिबेट नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट होती है जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, उनके अपने अपने प्री डिसाइडेड कंटेंट या एजेंडा होता है, और वो विन लूज़ वाली कैटेगरी के अंदर प्ले करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जो जिस भी प्रेजेंटर को देख रहा है, वो ब्लाइंडली पहले से ही मान के बैठा है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं, रिगार्डलेस के दूसरे के आर्ग्यूमेंट अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी पहले से पोजीशन क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब ऐसी सिनेरियो में आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं तो आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा या क्लेम से ज़्यादा या रीजनिंग से ज़्यादा वो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो वो डिबेट कर रही है, बिकॉज दैट्स अ लूज विन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। अब वहाँ पे कोई भी बंदा हारना नहीं चाहता, बिकॉज हम ये नहीं कहते कि वो कंटेंट हार गया या वो क्लेम हार गया, नॉर्मली लोग ये क्लेम करते हैं कि वो पर्सन हार गया है। तो इसलिए उसके अंदर कोई भी गलत साबित होने को रेडी नहीं है, और दूसरा दूसरे को गलत साबित करने की सारी अप्रोच है, जो कि हमारे चैनल का पर्पस बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हम अपनी पोजीशंस जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं कि आप क्या बिलीव करते हो, बट उसके रीजंस और वो ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रली एनालिसिस की फ्रेमवर्क में फॉल ही नहीं करते। तो ये जो सेकंड एपिसोड थी वो इस बारे में थी कि इस चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट हम पब्लिश करेंगे उसको इन्वेस्टिगेटिव मोड में प्रेजेंट करेंगे, रेदर देन विन लूज और डिबेटिंग मोड में। और जो भी बेस्ट एविडेंस प्रेजेंट करेगा वो उस क्लेम के बारे में मोस्ट लाइकली ट्रू कंसिडर होगा, और फिर हम इसी तरह क्लेम टू क्लेम आके इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे। थर्ड एपिसोड जो हमारी थी उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों सच को जानने के लिए तरीकाकार इम्पोर्टेंट है ब्लाइंड फेथ से पहले। यानी किसी चीज़ को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, कोई आपको पता नहीं है कि उसका मेथड क्या है या उस फेथ तक या उस क्लेम तक आप कैसे पहुंचे हो, तो वो आपको ट्रुथ तक लेके नहीं जा सकता। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जो हमारे फेथ बनते हैं वो हमारे पैदा होने से बनते हैं। आप एक सर्टन फैमिली में पैदा होती है, एक सर्टन रिलीजन में पैदा होती है, सर्टन कल्चर में पैदा होते हो, और उसी के अंदर आपको जो है वो सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं विदाउट क्वेश्चनिंग। आपके पास ये क्वेश्चन करने का राइट ही नहीं है कि आप जो कुछ सीख रहे हो और फॉलो कर रहे हो वो सच भी है कि नहीं। तो इसलिए मेथड का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है सच तक पहुंचने के लिए। ब्लाइंड फेथ, अगर एक का ब्लाइंड फेथ दूसरे का ब्लाइंड फेथ से मुकाबला करेगा तो दोनों में से ठीक कौन है, बिकॉज दोनों ही ब्लाइंड हैं। तो ट्रुथ के क्लेम्स कभी भी ब्लाइंड फेथ के ऊपर ना तो इवैल्यूएट हो सकते हैं, ना ही इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, और ना ही वो कॉम्प्रीहेंड हो सकते हैं टुवर्ड्स द ट्रुथ कि मोस्ट लाइकली कौन सा क्लेम जो है वो दूसरे से ज़्यादा प्रॉबेबली ट्रू है। तो इसलिए मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा थर्ड एपिसोड के अंदर हमारी डिस्कशन थी। फोर्थ एपिसोड के अंदर हमने जो बात की थी वो ये थी कि हम डिसेप्टिव और ट्रू रिलीजियस क्लेम्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डिसेप्शन बाय डेफिनेशन ट्रू को कंटेन करता है। कंटेन से मुराद ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि ट्रुथ से रिलेटेड होते हैं, बिकॉज अगर कोई चीज़ पूरे की पूरी फॉल्स होगी तो उससे कोई भी कन्विंस नहीं होगा। तो डिसेप्शन, जिसको उर्दू में फ़रेब भी कहा जाता है, बेसिकली उसको स्ट्रक्चर ऐसे किया जाता है कि उसके अंदर ट्रू के एलिमेंट्स या ट्रुथ के एलिमेंट्स को रखे जाते हैं, और चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है, मनूवर किया जाता है, और ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये ट्रुथ है। और फिर ट्रुथ और डिसेप्टिव क्लेम्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ट्रुथ क्लेम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एनालिसिस के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी उनको इंडिपेंडेंटली आप एवेलुएट कर सकते हो, जबकि डिसेप्टिव क्लेम्स जो हैं वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करते हैं वैल्यूएशन के लिए, एनालिसिस के लिए, क्रिटिक के लिए। वो आपको बोलेगा कि ये इन्वेस्टिगेटेबल ही नहीं है, ये फॉल्सिफाइबल ही नहीं है, ये गलत ही साबित नहीं हो सकता। ऐसे क्लेम्स जो कि गलत साबित होने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते, सो देर इज़ अ रेड फ्लैग, देर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि वो सच के भी करीब नहीं हो सकता, बिकॉज जो चीज़ सच है उसको ना तो क्रिटिक की परेशानी है, ना तो उसको गलत होने की परेशानी है, बल्कि उसको तो गलत होने की गुंजाइश देनी पड़ती है। बिकॉज जो क्लेम आपने आपको गलत होने के लिए प्रेजेंट नहीं करेगा या गुंजाइश नहीं देगा, वो ट्रू वाली कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोलूँ कि कल मैं इतने बजे फ़लानी जगह पे था, और कोई पर्सन भी इस क्लेम को
जो है वो वेरीफाई कर सकता है। इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस मेरा क्लेम फॉल्सिफाइबल है, यानी कि अगर मैं उस टाइम पे उस जगह पे नहीं था तो मेरा क्लेम गलत साबित हो सकता है। और कोई भी पर्सन जाता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और उसको वो सारा डेटा या सारा एविडेंस वो मिलता है कि मैं वहाँ पे था, और मेरा क्लेम जो है वो रियलिटी के साथ या उस डेटा के साथ बिल्कुल अलाइंड है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो क्लेम है वो मोस्ट लाइकली ट्रू है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये सारी जो मेरी क्लेम और स्टेटमेंट है ये चेकेबल नहीं है, इसको कोई जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, आप अ, अगर ऐसा करोगे तो इट्स वेरी बैड, ये मेरे पे शक करने वाली बात है, आप मेरे पे यकीन नहीं कर रहे, तो दैट्स मोर लाइक एन इमोशनल काइंड ऑफ अ डिफेंस rather than true approach और neutral analysis kind of approach। तो डिसेप्टिव क्लेम्स हमेशा आपको मैनिपुलेटिव रखते हैं, आपको डराते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, एनालिसिस से भागते हैं, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइबल नहीं होते, उनको इंटरनली पैचेस लगा के जो है वो सिनेरियो टू सिनेरियो फिट किया जाता है। और जब वो इवेंट नॉर्मली हो जाते हैं और उसको फिर रिट्रोस्पेक्टिवली, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड, रियलिटी के साथ एडजस्ट करते हैं, जहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो रहे होते तो वहाँ पे वो अपने क्लेम को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह का जो क्लेम है वो आपको डिसेप्टिव क्लेम्स की कैटेगरी में लेके जाएंगे। हाँ, और ट्रू वो क्लेम्स हैं जो कि बोलते हैं नो प्रॉब्लम, आप आओ, आप इन्वेस्टिगेट करो, आप डेटा लो, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करो कि ये क्लेम सच के कितना करीब या कितना दूर है। ओके जी। उसके बाद हमारी फिफ्थ एपिसोड थी जिसके अंदर सबसे जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, वो डिस्कस की गई थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं जब उनको ट्रुथ को ऑब्जेक्टिवली फेस करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि उसको उनको न्यूट्रल क्राइटेरिया के अगेंस्ट या फिर उनको एविडेंस के बेस्ड अपने क्लेम्स को जो है वो इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो ये स्पेशली रिलीजन्स के अंदर ये बहुत मुश्किल अप्रोच है। अच्छा, और उसका रीज़न ये नहीं कि लोग क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं या फिर उनमें अक्ल नहीं है या फिर वो सच को जानना नहीं चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब जो है वो सच को वैल्यू तो देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस। बिकॉज आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपकी परवरिश हुई है, जहाँ पे आप बड़े हो रहे हो, उसने आपको एक आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी दी है का मतलब ये है कि आप एक सर्टन रिलीजन, सर्टन कल्चर, सर्टन इन्वायरमेंट, सर्टन फैमिली को बिलोंग करते हो। आपकी आपका एक नाम है और आप उसको चैलेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे ये आइडेंटिटी लूज होगी तो शायद मेरी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन मार्क है। और इतने सालों से जो मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, वो अचानक अगर आपको लगे कि ये गलत है तो आप ऑफ कोर्स बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, एंड दैट्स नॉट एन इजी अप्रोच। तो इसलिए लोग उसको इमोशनली डिफेंड करते हैं, उसको इंटेलेक्चुअली डिफेंड नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। बिकॉज ट्रुथ जानने के बाद के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो ज़्यादा डरा देते हैं इंसान को रेदर देन के ट्रुथ इट्सेल्फ। बिकॉज जब आपको सच पता चल जाता है तो फिर आप वो नहीं रहते जो ऑलरेडी आप थे। तो इसलिए लोग घबराते हैं ट्रुथ को ऑब्जेक्टिवली वैल्यूएट करने के लिए। वो उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन मार्क करता है और वो उनको ज़्यादा वल्नरेबल बना देता है, इन अ सेंस जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस अब क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि ट्रुथ एक ऐसा आपको हो कि रियलिटी है जिसके बगैर आप 24 आवर भी ज़िंदा नहीं रह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और आपको डॉक्टर बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर हूँ, तो क्या आप अपने फादर या मदर की सर्जरी उस डॉक्टर से करवा दोगे? ऑफ कोर्स नहीं करवाओगे। आप क्या करोगे? आप उसको ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करोगे, आप उसके लिए एविडेंसेस फॉलो करोगे, आप उसकी डिग्री देखोगे, आप उसकी क्वालिफिकेशन देखोगे, जिसको ऑलरेडी उसने ट्रीट किया आप उससे जाके बात करोगे, आप उसके पुराने केसेस देखोगे, आप उसकी स्किल देखोगे, आप देखोगे कि इसने ऑलरेडी कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है। यानी इतना ज़्यादा डेटा आप लोगे जो कि अगर उसकी फेवर में जा रहा है तो आप कहोगे कि इसका क्लेम मोस्ट लाइकली ट्रू है। ट्रू का मतलब, मोस्ट लाइकली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो कह रहा है कि ही इज़ अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर और ही इज़ अ बेस्ट डॉक्टर, वो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट हैं, लेकिन आपको कि क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे घर के करीब है, क्योंकि
मेरे दोस्त ने कहा है कि ये बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर उसको इवैल्यूएट करो तो मेरा ख्याल है कि आप कभी भी ये डिसीजन नहीं लोगे कि आप अपने पेरेंट्स का या अपने लव्ड वन का सर्जरी या ट्रीटमेंट उस डॉक्टर से करवाओ। तो कहने का पर्पज़ ये है कि ट्रुथ के बगैर तो आपकी लाइफ की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। हमें सिर्फ जो स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ट्रुथ के लिए, वो रिलीजन के अंदर ज़्यादा करनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि वो आइडेंटिटी के साथ आपकी अटैच है, वो फैमिली के साथ आपकी अटैच है, वो आपको एक प्राउडनेस देती हैं, और वो आपको आपकी सोसाइटी में आपकी वो आपको एक पहचान देती है, और आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते। और ये बहुत नेचुरल है और ये सबके साथ है, तो इसलिए हम बिल्कुल ये अप्रोच के साथ नहीं चल रहे कि कौन गलत और कौन ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिलीजन ट्रुथ क्लेम करे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, इफ कोई रिलीजन ट्रुथ क्लेम करे कि उसका ये सर्टन क्लेम या उसका ये सर्टन सच है, तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर वो बोलता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, यानी कोई रिलीजन, फॉर एग्जांपल एक रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी को हम देखते हैं। क्रिश्चियनिटी अगर कुछ लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें मंडे को इबादत करनी है, हमें संडे को इबादत करनी है, हमें फ्राइडे को इबादत करनी है, हमें सैटरडे को इबादत करनी है, तो ये उनकी मर्जी है। इसके ऊपर कोई ट्रुथ बेस्ड एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन डजंट मेक सेंस। इसी तरह इस्लाम के अंदर अगर ये कहा जाता है कि उनको घर में इबादत करनी है या मस्जिद में इबादत करनी है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, बिकॉज दैट्स जस्ट लाइक अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके ऊपर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के लिए, यानी आप उसको इमोशनली डिफेंड करो, आपको वो अच्छा लगता है, नो क्वेश्चन। हाँ, लेकिन जहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी ये क्लेम करता है कि जीसस क्रूसिफाइड हुआ, वो मसलूब किया गया, अब ये हिस्टोरिकल क्लेम है, और इस्लाम कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम हैं और दोनों ये बोलते हैं कि ये सच है। अब ये दोनों ऑपोजिट क्लेम एक साथ ठीक नहीं हो सकते। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हिंदुइज्म में कहा जाता है कि गॉड इम्पर्सनल है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि गॉड पर्सनल है। ये दोनों ऑपोजिट क्लेम एक साथ कैसे ठीक हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं हो सकते। इसी तरह ज्यूडिज्म के लिए के अंदर कहा जाता है कि अभी वो मसाया का वेट कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जीसस वो मसाया है जिसका वो वेट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लेम एक साथ कैसे ठीक हो सकते हैं? या तो दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक ही ठीक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो अगली आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम वो स्ट्रक्चर या फिर वो फ्रेमवर्क जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, इसी तरह रिकैप काइंड ऑफ एपिसोड के अंदर। और उसके बाद हम क्लेम टू क्लेम आगे मूव करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से रिलीजन के कौन से क्लेम्स मोस्ट लाइकली ट्रुथ को लीड करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी अटेंशन का, आपके सुनने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिवली लेके चलें। क्लेम टू क्लेम हम हमारा एनालिसिस होगा, कोई प्री डिस्पोजिशन या फिर कोई जिसे कहते हैं ना कि प्री डिसाइडेड आइडियाज़ हम प्रमोट नहीं करेंगे। और चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को फ़ायदे के लिए जो है वो पब्लिश कर सकें। थैंक यू सो मच।